जब से डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका के नए सदर मुंतखब हुए हैं, वो पूरी तरह से हमारे इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर भी इन हो चुके हैं। लेकिन कुछ जेन्युइन क्वेश्चंस भी हैं, जिसके हवाले से सवालात उठ रहे हैं। और उसमें सबसे पहले है मशरिक़ वुस्ता का मुस्तकबिल क्या होगा? और उसके पीछे मिडल ईस्ट के अंदर जारी कशीदगी का क्या होगा? और उसके पीछे शायद वजह डोनाल्ड ट्रम्प की वो पॉलिसी स्टेटमेंट है, जो उसने अपनी विक्ट्री स्पीच के अंदर दी है, और उसने कहा है कि मैं जारी जंगों को बंद करूँगा, बल्कि नई जंगें शुरू नहीं करूँगा। इस हवाले से मशरिक़ वुस्ता का मुस्तकबिल क्या होगा, इसके ऊपर तो बात करेंगे, लेकिन अफ़गानिस्तान के मौज़ू के ऊपर दिलचस्पी रखने की वजह से मेरे सामने एक सवाल ये भी है कि इस खित्ते का या इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा? और इसके पीछे वजह शायद डोनाल्ड ट्रम्प ही है, क्योंकि उन्हीं की इंतज़ामिया ने अफ़गानिस्तान की मौजूदा सेटअप के साथ दोहा एग्रीमेंट किया था, और जिसके बाद वो 20 साला जंग का इख्तिताम हुआ था। और लेकिन उस मुआहिदे के ऊपर हमने फिर बाद में देखा कि पूरी तरह से अमल दरामद नहीं हो सका था। तो आज ये सवालात उठ रहे हैं, और इस हवाले से ज़ल्म खलीलज़ाद, जो उस वक़्त अमेरिका की तरफ से अफ़गानिस्तान की मौजूदा सेटअप के साथ उस एग्रीमेंट के ऊपर दस्तखत करने वालों में शामिल थे, बल्कि दस्तखत करने वाले थे, तो उन्होंने एक ट्वीट की है, और उन्होंने ट्वीट के अंदर ये तवक्को ज़ाहिर की है कि डोनाल्ड ट्रम्प उस मुआहिदे के ऊपर अमल दरामद करवाएँगे। तो आज ज़रा हिस्ट्री को रिवाइज़ करते हैं और देखते हैं कि उस मुआहिदे के अंदर क्या था। जब हम दोहा एग्रीमेंट के मतन का या टेक्स्ट का मुतालिया करते हैं, तो हमें मालूम होता है कि उसके अंदर अफ़गानिस्तान की मौजूदा सेटअप को अमेरिका ने मुकम्मल इख्तियारात दे रखे थे। अगरचे उसके अंदर ये गर्दान बार-बार मौजूद है कि अमेरिका अफ़गानिस्तान की मौजूदा सेटअप को रियासत तस्लीम नहीं करती, लेकिन मुतालिया करने से अमूमन ये अंदाज़ा होता है, बज़ाहिर ये लगता है कि सारे इख्तियारात जो है वो इसी मौजूदा सेटअप के हवाले कर दिए गए थे। उस एग्रीमेंट के कुल 4 सफ़े हैं और कुल 4 हिस्से भी हैं। पहले हिस्से में अफ़गानिस्तान की मौजूदा सेटअप को पाबंद किया गया कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगी। दूसरे हिस्से में सेकंड पार्ट के अंदर ये कहा गया कि अमरीकी अफ़वाज जो है वो एक ख़ास वक़्त के अंदर यहाँ से इनख़ला का अमल जो है वो मुकम्मल करेंगे, और उन्होंने जो विथड्रॉ का प्रोसेस था उसके लिए पूरा प्लान तरतीब दिया, और 14 माह दिए कि 14 माह के अंदर अमरीकी अफ़वाज अफ़गानिस्तान से निकल जाएँगे। तो फरवरी 2020 के अंदर ये मुआहिदा हुआ था, तो उस हिसाब से मई 2021 उसकी तारीख मुकर्रर की गई कि अफ़गानिस्तान से अमरीकी अफ़वाज जो है इस तारीख को अपना इनख़ला इस तारीख तक अपना इनख़ला मुकम्मल करेंगे। थर्ड पार्ट को अगर हम देखें, तो उसके अंदर कहा गया कि 29 फरवरी 2020 को ये मुआहिदा हुआ, और उसमें कहा गया तीसरे हिस्से में कि 10 मार्च 2020 को इंट्रा अफ़गान डायलॉग जो है वो शुरू होंगे। इंट्रा अफ़गान नेगोशिएशंस का आगाज़ होगा, और उसके साथ ही ये कहा गया कि इंट्रा अफ़गान नेगोशिएशंस शुरू होने से 1 दिन पहले या उस दिन तक जितने भी कैदी हैं, चाहे वो अफ़गानिस्तान के मौजूदा सेटअप के कैदी थे उस वक़्त या अशरफ गनी हुकूमत के कैदी थे, उनको रिहा किया जाएगा। यानी एक तरह से इंट्रा अफ़गान डायलॉग या नेगोशिएशंस को इन रिहाइयों के साथ मशरूत कर दिया गया। चौथे हिस्से को अगर हम देखें, तो उसके अंदर ये कहा गया है कि इंट्रा अफ़गान डायलॉग्स या इंट्रा अफ़गान नेगोशिएशंस के नतीजे में एक परमानेंट सीज़ फायर, जंगबंदी, उस पर अमल दरामद के तरीक़ेकार, और इसी तरह से अफ़गानिस्तान के फ्यूचर पॉलिटिकल रोड मैप का तयन किया जाएगा। लेकिन हमने देखा कि बदकिस्मती से इस मुआहिदे के किसी एक हिस्से पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। आज अफ़गानिस्तान की सरज़मीन दूसरे ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल हो रही हैं। दूसरे नंबर पर अफ़गानिस्तान से निकलने का जो अमेरिका ने प्लान तरतीब दिया था विथड्रॉ का, इनख़ला का, उस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ, और ना ही वक़्त पर इंट्रा अफ़गान डायलॉग शुरू हुए। और जब इंट्रा अफ़गान डायलॉग शुरू नहीं हुए, तो कैदी भी रिहा नहीं हो सके, और जब कैदी रिहा नहीं हो सके, तो इंट्रा अफ़गान डायलॉग शुरू नहीं हो सके, क्योंकि ये दोनों आपस में एक-दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड थे। फिर उसी साल सितंबर में जाके कहीं जो कैदियों की रिहाइयों का मामला था वो पूरा हुआ, और इसी के साथ ही इंटर अफ़गान डायलॉग्स का सिलसिला भी शुरू हुआ। लेकिन उन डायलॉग से, उन नेगोशिएशन से जो अशरफ गनी हुकूमत और अफ़गानिस्तान की मौजूदा सेटअप के दरमियान हुए थे, उससे कोई खातिर ख़्वाह नतीजा बरामद नहीं हुआ था। इसके साथ ही जो एक और हिस्सा था जिसका मैंने ज़िक्र किया कि अफ़गानिस्तान से निकलने का प्लान, तो उसके हिसाब से तो अमेरिका ने ये तरतीब दिया था कि हम मई 2021 तक यहाँ से निकल जाएँगे, लेकिन बाइडेन इंतज़ामिया वहाँ उस वक़्त आ चुकी थी, और उसने ऐलान किया कि हम सितंबर तक यहाँ से निकलेंगे, हम मई में नहीं निकल सकते। लेकिन फिर बाद में हमने देखा कि अगस्त 2021 के अंदर किस तरह से अब्रप्टली सारी चीज़ें तब्दील हुई। अफ़गानिस्तान की मौजूदा सेटअप वाले काबुल के अंदर दाखिल हुए, और अफ़गानिस्तान से अमरीकी जहाज़ ने अचानक ही उड़ान भरी, और अपने लोगों को ही यहाँ बेसर-ओ-सामानी की हालत में छोड़ दिया गया। लेकिन बाइडेन इंतज़ामिया के इसी फैसले के ऊपर, विथड्रॉ के इसी फैसले के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी नाक़िद रहे हैं, और उनका मौक़िफ़ ये है कि हमारी जो इनख़ला का जो प्लान था हमारा, वो सबसे आख़िर था और मशरूत था तमाम चीज़ों के साथ। यानी अफ़गानिस्तान की ज़मीन किसी के खिलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, इंटर अफ़गान डायलॉग्स शुरू होंगे, इंटर अफ़गान डायलॉग्स के साथ-साथ कैदियों की रिहाइयों का मामला, इंटर अफ़गान डायलॉग्स के नतीजे में एक पॉलिटिकल रोड मैप का तयन, वो तमाम चीज़ें नहीं हुई थी, लेकिन बाइडेन इंतज़ामिया ने वहाँ से निकलने का फ़ैसला किया। तो इस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी उसके नाक़िद रहे हैं, और इसलिए ज़ल्म खलीलज़ाद आज ये तवक्को ज़ाहिर कर रहे हैं कि वो
वापस आए हैं तो वो अपने उसी चीज़ के ऊपर जो अधूरी रह गई थी, उसके ऊपर अमल दरामद करवाएँगे, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है। दूसरी तरफ मशरिक़ वुस्ता की सूरत-ए-हाल अफ़गानिस्तान से कदरें मुख्तलिफ है। मशरिक़ वुस्ता मिडल ईस्ट के हवाले से जहाँ पर अब भी कशीदगी जारी है, उस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप का मौक़िफ़ ये है या डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी ये है कि वो वहाँ पर अरब-इज़राइल ताल्लुकात को बहाल करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने पिछली इंतज़ामिया के अंदर कोशिशें भी की हैं। इब्राहिम एकॉर्ड की मिसाल हमारे सामने मौजूद है, 2020 के अंदर ये मुआहिदा हुआ, जिसके बाद मराकेश, बहरीन और यूएई ने इज़राइल के साथ ताल्लुकात बहाल कर दिए थे और ये पूरा प्रोसेस इज़राइल को तस्लीम करने का अरब ममालिक के अंदर शुरू हो चुका था। सऊदी अरब भी करने वाला था, लेकिन बाद में ये कशीदगी का आगाज़ हुआ, तो वो सारा प्रोसेस फिर जो है वो मुकम्मल नहीं हो सका। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी मशरिक़ वस्ता के हवाले से ये है कि वो अरब-इज़राइल ताल्लुकात को बहाल करेंगे। जब वो अरब-इज़राइल ताल्लुकात को बहाल करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो कॉज़ है वहाँ पर, जो लोग मुज़ाहिमत कर रहे हैं, जो लोग अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, वो सारी जो मुज़ाहिमत है, वो सारी जो कॉज़ है, इसका ये मतलब है कि जब अरब ममालिक इज़राइल को एक्सेप्ट करेंगे, तो वो सारी कॉज़ जो है वो अपने इख्तिताम को पहुँच जाएँगी और उसकी कोई हैसियत, कोई चीज़, उनकी तारीख़, उनकी मुज़ाहिमत, उनकी सारी स्ट्रगल, कोई भी चीज़ फिर बाकी नहीं रहेगी। बज़ाहिर ये लग रहा है। इस वक़्त इस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप की मशरिक़ वस्ता की के ऊपर पॉलिसी के जो ज़ामिन हैं, जो गारंटी देने वाले हैं, वो उनके खुद अपने दामाद जेरेड कुशनर हैं। ट्रंप को अरब दुनिया के अंदर अबू इवांका कहा जाता है। इवांका ट्रंप चूँकि ट्रंप की साहिबज़ादी हैं और उनके शौहर हैं जेरेड कुशनर। जेरेड कुशनर पिछली ट्रंप इंतज़ामिया के अंदर ट्रंप के मिडल ईस्ट के ऊपर एडवाइज़र थे और उन्होंने ही इब्राहिम एकॉर्ड के अंदर काफ़ी एक्टिव रोल प्ले किया था और इस वक़्त जेरेड कुशनर के अरब के साथ या अरब ममालिक के साथ काफ़ी अच्छे मरासिम हैं और ख़ास तौर पर सऊदी अरब के साथ बड़े अच्छे मरासिम हैं और ये मरासिम तब भी जारी रहे हैं जब डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ख़त्म हो चुकी थी और बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन जारी, तब भी वो अरब ममालिक के साथ मिलते थे, अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात को उन्होंने बहाल किए रखा था। इस वजह से जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अब भी अपनी उसी पॉलिसी को कंटिन्यू करेंगे, अपनी उसी पॉलिसी के तसलसल को बरकरार रखेंगे और दीगर अरब ममालिक जिन्होंने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है इज़राइल को, उसे इज़राइल को एक्सेप्ट करवाएँगे। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रहनी चाहिए कि इब्राहिम एकॉर्ड जिस दिन हुआ था, यानी 2020 के अंदर, अगले दिन जेरेड कुशनर मीडिया के ऊपर आए और उन्होंने कहा कि ये मिडल ईस्ट के अंदर जारी कशीदगी के दौरान अमन के एक नए दौर का आगाज़ है। लेकिन साथ ही उनसे पूछा गया कि वहाँ पर जो अनरिज़ॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट है इज़राइल और पैलेस्टाइन के दरमियान, तो उसका क्या होगा? तो उसने जवाब दिया कि ये मसला इतना है नहीं जितना इसको बना दिया गया है और इसके अलावा जेरेड कुशनर का एक और इंटरव्यू भी मौजूद है जिसमें वो कहते हैं कि गज़ा की जो वाटर फ्रंट प्रॉपर्टी है, वो काफ़ी कीमती हो सकती है अगर वहाँ के लोग तिजारत के ऊपर तवज्जो दें। फिर साथ ही वो कहते हैं कि मैं इज़राइली पर्सपेक्टिव के साथ इसी बस्ती को खाली कराऊँगा, यहाँ से लोगों को निकालूँगा और वहाँ पर तिजारत के एक नए दौर का आगाज़ करूँगा। तो ये डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी है मशरिक़ वस्ता के हवाले से और जेरेड कुशनर की ये स्टेटमेंट, जेरेड कुशनर का ये मौक़िफ़ दरअसल उसका मौक़िफ़ नहीं है, बल्कि ये अमेरिका का मौक़िफ़ है। इसीलिए अगर अमेरिका के अंदर कोई भी आता है सदर, तो वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अच्छा और बुरा वो उनके लिए हो सकता है जिन लोगों ने उसका इंतख़ाब किया होता है, यानी अमरीकी अवाम के लिए। हमारे लिए वही है जिसकी तारीख़ मैंने आपके सामने रखी है, क्योंकि इज़राइल को लॉजिस्टिक सपोर्ट, मिलिट्री सपोर्ट, इकोनॉमिक सपोर्ट अमेरिका रोज़े अव्वल से मुहैया करता आ रहा है। इज़राइल जब बना, उसके 11 ही मिनट बाद अमेरिका ने उसको तस्लीम कर लिया था। फिर उसके बाद 1967 की जंग के अंदर आप देखिए ऑफेंसिव वेपन्स दिए गए। 1973 जंग के अंदर रिचर्ड निक्सन ने इज़राइल को सपोर्ट की वो मिसाल कायम की कि उसके बाद ये सिलसिला बढ़ता गया और आज डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी तक आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप अगरचे इब्राहिम एकॉर्ड और दोहा एग्रीमेंट और अफ़गानिस्तान से निकलने जैसे प्लान्स के ऊपर अपनी अमन पॉलिसी के हवाले से काफ़ी मशहूर हुए थे, लेकिन अगर वो उसी को ही मशरिक़ वस्ता के अंदर कंटिन्यू करेंगे, तो उसका मतलब होगा एंड ऑफ पैलेस्टीनियन कॉज़।